7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने करीब 200 लोगों को अगवा कर लिया। द टेलीग्राफ को हमास के आतंकियों का एक मैन्युअल मिला है, जिसके जरिए हमास के लड़ाकों को बताया जाता था कि लोगों को बंधक कैसे बनाना है, बंधक बनाने के बाद कब, क्या, कैसे करना है। 8 पन्नों के इस मैन्युअल में हमास के लड़ाकों से कहा गया है कि वो इलाके में अराजकता फैलाएं। इस मैन्युअल में साफ साफ लिखा है कि अगर बंधक बनाए गए लोगों में से कोई बाधा पैदा करे या किसी से खतरा महसूस हो तो उसे मार देना चाहिए। मैन्युअल में सिखाया गया है कि कैसे इंसान को अपना ढाल बनाना है। इस मैन्युअल के मुताबिक अगर किसी से अपनी बात मनानी हो तो उसे बिजली के झटके दो, बच्चों के हाथ पैर बांध दो। हमास के लड़ाकों को दिए मैन्युअल में लिखा है कि अगर खुद को बचाने की स्थिति आ जाती है तो बंधक को ढाल की तरह इस्तेमाल करो। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मैनुअल पिछले साल का है और इसकी बरामदगी हमास के एक मृत लड़ाके के पास से हुई है। इस मैनुअल के पन्ने पर साफ साफ लिखा है, पहला पन्ना जिस पर लिखा है ये एक गुप्त दस्तावेज है, इसे सुरक्षित जगह पर रखा जाना चाहिए। जब तक आदेश ना हो तब तक इसे साथ लेकर घूमना मना है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मैनुअल में ये भी बताया गया है कि किसी इंसान को चाकू मारने पर सबसे घातक जख्म कहाँ होगा। मैनुअल में ये बताया गया है कि गर्दन, रीढ़ और अंडर आर्म्स में चाकू मारने से सबसे घातक जख्म होगा। अनुमान है कि हमास की गुप्त सैन्य शाखा अल कसम ने 15,000 से 40,000 के बीच युद्ध के लिए तैयार लड़ाकों की एक सेना को तैयार किया, जिसमें से 1200 लड़ाके 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल थे। इजराइल की हमास पर लगातार जारी जबरदस्त सैन्य कार्रवाई के बीच इजराइल सहित 23 देशों की तरफ से बंधकों को फौरन छोड़े जाने की मांग की गई है। ये 23 देश वो हैं जिनके नागरिकों को हमास ने 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के बाद बंधक बना लिया था। बंधकों की संख्या करीब 200 बताई जा रही है। इजराइल के विदेश मंत्री के साथ इन 22 देशों के राजदूतों और कूटनीतिकों ने कहा कि बंधकों को फौरन छोड़ा जाए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को इन बंधकों तक जाने की छूट दी जाए। इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास ने जिन 200 लोगों को बंधक बनाया उनकी नागरिकता अलग अलग देशों की है। यही वजह है कि उन सभी देशों ने इजराइल की मांग में साथ दिया कि उनके यहाँ के नागरिकों सहित सभी बंधकों को हमास फौरन छोड़ दे। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि हमास ने गाजा में जो लगभग 200 लोग बंधक की तरह रखे हैं उनमें से लगभग 30 छोटे बच्चे हैं। इन बंधकों में लगभग 10 बुजुर्ग भी बताए जा रहे हैं। साथ ही इजराइल ने एक बार फिर दोहराया कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता इन बंधकों को छुड़ाना है, क्योंकि पता नहीं हमास के लड़ाके उनको किस तरीके से ढाल की तरह इस्तेमाल करें और उन्हें मौत के घाट उतारें। इसके साथ ही अब जमीन के रास्ते हमले की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन और अन्य 22 देशों के राजदूतों और कूटनीतिज्ञों ने ये मांग उठाई है कि कम से कम रेड क्रॉस को बंधकों तक पहुंचने के लिए रास्ता दिया जाए। कोहेन का एक बयान बताता है कि इजराइल और विभिन्न देशों के राजदूतों की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि संयुक्त अपील जारी करके हमास पर बंधकों की फौरन रिहाई का दबाव बनाया जाए। उस बैठक में इजराइल के अलावा जिन देशों के राजदूत और कूटनीतिज्ञ मौजूद थे उनमें तंजानिया, रूस, पेरू, रोमानिया, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, जॉर्जिया, श्रीलंका, फिलीपींस, हंगरी, फ्रांस, डेनमार्क, मेक्सिको, इथियोपिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, थियोपिया, इटली, कोलंबिया, कनाडा, थाईलैंड, नीदरलैंड्स, यूरोपीय संघ और पोलैंड शामिल हैं। वहीं 19 अक्टूबर को इजराइल के यरूशलेम शहर की पवित्र माने जाने वाली पश्चिमी दीवार पर स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बंधकों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की। लेकिन हमास के लड़ाकों के पास से इस मैनुअल के मिलने के बाद लोग डर गए हैं कि पता नहीं हमास के लड़ाके बंधकों के साथ क्या जुल्म ढाएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।